Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to do Geography chapter 2 Physical Feature of India. This is video number 2. वीडियो नंबर 2 में हम आपको बांगर और खादर टॉपिक के बारे में बताएंगे। बांगर और खादर, ठीक है, ये क्या है? बांगर और खादर क्या है? ये सॉइल है, ठीक है। दे आर द पार्ट ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो होती है, एलुवियल सॉइल आर ऑफ टू टाइप्स। एलुवियल सॉइल क्या होती है? टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? बांगर एंड खादर। बांगर और खादर दो तरह की होती है। और एलुवियल सॉइल क्या होती है? एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल, ठीक है, एंड मोस्टली इन द नॉर्दर्न प्लेन एलुवियल सॉइल इज फाउंड, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन के एंटायर एरिया में कौन सी सॉइल मिलती है बेटा? एलुवियल सॉइल मिलती है, ठीक है। और एलुवियल सॉइल जो है टू टाइप्स की होती है, बांगर और खादर के बारे में, ठीक है। तो आप उल्टा मत लिख देना और उल्टा मत समझ लेना, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है इसमें, तो इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। जो बांगर सॉइल होती है वो क्या होती है? लेस फर्टाइल होती है। बांगर सॉइल क्या है? लेस फर्टाइल है। और खादर सॉइल क्या है? मोर फर्टाइल है, ठीक है बेटा। खादर क्या है? मोर फर्टाइल। और बांगर क्या है? लेस फर्टाइल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खादर सॉइल जो होती है न्यू एलुवियल सॉइल है। ये कौन सी है? ये न्यू एलुवियल सॉइल। और जो बांगर सॉइल होती है ये क्या होती है? ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। जो खादर सॉइल है इट इज फाउंड इन मोस्टली द ओवर फ्लडेड एरिया, ठीक है। ये जो सॉइल है ओवर फ्लडेड एरिया में पाई जाती है, जहाँ फ्लड ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जहाँ फ्लड ज़्यादा आते हैं उन एरिया में, फ्लड प्लेन का जो एरिया होता है वो क्या होता है? खादर सॉइल का होता है। और जो बांगर सॉइल होती है वो फ्लड प्लेन के एरिया से दूर का एरिया होता है, ठीक है। हालांकि दोनों ही फर्टाइल है, लेकिन खादर क्या है? मोर फर्टाइल है। बांगर क्या है? लेस फर्टाइल है, ठीक है। और दोनों ही सॉइल में देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर बिग 3 रिवर ऑफ आवर कंट्री, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा। इन रिवर का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। बांगर सॉइल में पेबल्स, स्टोन, कंकर, डस्ट पार्टिकल्स, नोड्यूल्स, कैल्सियस, ये सब ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है बेटा। बांगर सॉइल में क्या है? डस्ट पार्टिकल्स, कंकर, नोड्यूल्स, कैल्सियस ये ज़्यादा होते हैं। और खादर सॉइल में डस्ट पार्टिकल्स, कंकर, नोड्यूल्स ये क्या है? कम होते हैं। इसलिए खादर इज मोर फर्टाइल एंड बांगर इज लेस फर्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बच्चे उल्टा लिख देते हैं और 0 नंबर मिलता है, इसलिए ध्यान से सुनना। खादर फर्टाइल है, बांगर लेस फर्टाइल है। हालांकि दोनों ही फर्टाइल है, ठीक है, लेकिन खादर क्या है? मोर फर्टाइल और बांगर उसके कंपैरिजन में लेस फर्टाइल। तो आइए इसके बारे में बताते हैं आपको, बांगर सॉइल और खादर सॉइल। बांगर सॉइल का फर्स्ट पॉइंट, द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड एलुवियल इज नोन एज बांगर, ठीक है बेटा। द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन का जो पार्ट है, ठीक है, जो ओल्ड एलुवियन सॉइल से फॉर्म हुआ है वो पार्ट कौन सा होता है? बांगर का। मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल क्या होती है? बांगर सॉइल होती है। और इसमें क्या है? द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड ऑफ न्यू एलुवियम इज नोन एज खादर, ठीक है। बांगर क्या है? ओल्ड एलुवियम से फॉर्म होती है, और खादर क्या है? न्यू एलुवियम से फॉर्म होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। बांगर क्या है? नॉर्दर्न प्लेन में लार्जर अमाउंट में, लार्ज एरिया पर बांगर सॉइल मिलती है, ठीक है बेटा। और खादर सॉइल क्या है? खादर इज कंपैरेटिवली अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। ये क्या है? नॉर्दर्न प्लेन में स्मॉल पार्ट पर मिलती है, मतलब कम हिस्सों में मिलती है, ठीक है। और बांगर क्या है? ज्यादा हिस्सों में मिलती है। नेक्स्ट है आपका, दे लाइज अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर, ठीक है। ये क्या है? नदियों में जो फ्लड आती है
तो फ्लड से बहुत दूर का जो हिस्सा होता है जहाँ फ्लड का पानी नहीं आता, वो एरिया ये होता है बांगर का। मतलब यहाँ फ्लड नहीं होता, फ्लड प्लेन का एरिया नहीं है। और खादर सॉइल क्या होता है, ये जो एरिया होते हैं फ्लड प्लेन का पार्ट होते हैं। जिन रिवर में फ्लड आती है, फ्लड का पानी जहाँ तक स्प्रेड होता है वहाँ तक का एरिया क्या होता है, खादर सॉइल होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है आपका, द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैल्केरियस डिपॉजिट। यहाँ क्या है, कैल्केरियस डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं, मतलब कंकर, पत्थर, डस्ट पार्टिकल्स, नोड्यूल्स, ये सब क्या है ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। और खादर सॉइल में क्या है, यहाँ डस्ट पार्टिकल्स, कंकर, नोड्यूल्स ये इतने नहीं मिलते, होते भी हैं बहुत कम। अब ये तो हम नहीं बोलते ना डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, कंकर पत्थर नहीं है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। इसीलिए जो यहाँ की सॉइल है उसकी फाइन क्वालिटी होती है, मतलब गुड क्वालिटी होती है। और इनकी जो सॉइल है यहाँ डस्ट पार्टिकल्स, कंकर, पत्थर ज़्यादा मिलने से इनकी जो सॉइल है इनके कंपैरिजन में, खादर सॉइल के कंपैरिजन में कम होती है। यहाँ है दे आर लेस फर्टाइल। ये क्या होते हैं, लेस फर्टाइल, मतलब फर्टाइल ये भी है लेकिन इसके कंपैरेटिवली में क्या है, लेस फर्टाइल है। एज दे आर नॉट रिन्यूड एवरी ईयर, क्योंकि एवरी ईयर रिन्यूड नहीं होते। एवरी ईयर रिन्यूड का मतलब नदियों के द्वारा, फ्लड के द्वारा बहाया गया जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ तक नहीं आ पाते। क्योंकि नदियाँ क्या है, जब फ्लड आती है तो अपने साथ फर्टिलिटी पार्टिकल्स ब्लो करके लाती है। ठीक है। और जहाँ तक जाती है वहाँ तक का एरिया फर्टाइल हो जाता है। और खादर में क्या है, दे आर मोर फर्टाइल, ये फर्टाइल बहुत होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एवरी ईयर ये क्या होते हैं, रिन्यूड होते हैं। क्योंकि फ्लड आती है, फ्लड आने से जो फर्टिलिटी पार्टिकल्स हैं नदियों के द्वारा ये पूरे एंटायर एरिया पर स्प्रेड हो जाते हैं। इसलिए बेटा खादर सॉइल क्या होती है, मोर फर्टाइल, और बांगर सॉइल क्या होती है, लेस फर्टाइल। गलती मत करना। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, या ऐसे भी आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेस्टर्न घाट के बारे में और ईस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है। और ये दोनों ही जो घाट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, दे आर लाइज इन द डेक्कन प्लेट्यू। किसमें लाइज होते हैं बेटा, ये डेक्कन प्लेट्यू में लाइज होते हैं। तो आइए इनके बारे में आपको बताते हैं। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है बेटा, वेस्टर्न घाट जो है डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, वेस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट डायरेक्शन में है, और ईस्टर्न घाट मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है बेटा, वेस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट पार्ट में है और ईस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में है। सेकंड पॉइंट है, दे लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट अलोंग विद अरेबियन सी। जो वेस्टर्न घाट है दे आर लाइज अराउंड द अरेबियन सी। ये अरेबियन सी के आसपास का जो भी हिस्सा होता है वो किस में आता है बेटा, वेस्टर्न घाट में आता है। ठीक है, और वेस्टर्न कोस्ट में आता है। समझ गए। जो ईस्टर्न घाट है दे लाइज पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट अलोंग विद द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट अरेबियन सी का हिस्सा होता है और ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है आपका, दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज ओनली। ठीक है, वेस्टर्न घाट को यदि हम पास करना चाहे, क्रॉस करना चाहे, तो हम कंटिन्यूअस इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, वन प्लेस से अनदर प्लेस हम जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज ले जा सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। समझ गए। मतलब वेस्टर्न घाट से क्या है,
दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस। ये क्या है, इस एरिया को हम क्रॉस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट का जो एरिया होता है, जो बे ऑफ बंगाल में लाइज होता है, दे आर डिसकंटिन्यूअस। ये हम कंटिन्यू नहीं कर सकते बाय रिवर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जितनी भी रिवर हैं, ऑल द रिवर ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल। सभी रिवर कहाँ ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में। हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। इस एरिया को हम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस एरिया को हम क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, वो वहाँ जाके खत्म हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, वहाँ खत्म हो जाती है। दैट इज वाई इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू पास थ्रू। नेक्स्ट है आपका, दे आर हायर देन ईस्टर्न घाट। ये क्या है? वेस्टर्न घाट क्या होते हैं? ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में बहुत हाई होते हैं। एवरेज एलिवेशन ऑफ 900 to 1600 मीटर। यहाँ पर जितनी भी चोटियाँ मिलती हैं, हिल्स मिलते हैं, पर्वत मिलते हैं, उनकी जो हाइट होती है 900 से कितनी होती है? 1600 मीटर के बीच में होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेट हाइट के होते हैं। इनकी जो पीक्स होती है ग्रेट हाई एलिवेशन होती है, ठीक है, ऊंचे हिल्स यहाँ मिलते हैं। और उनकी लंबाई कितनी होती है बेटा? 900 मीटर से लेके 1600 मीटर तक की इनकी क्या होती है? हाइट होती है। एवरेज एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊंचाई। जो ईस्टर्न घाट है दे आर कंपैरेटिवली लोअर देन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट के जो हिल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है? लोअर होती है, छोटी होती है। हाइट इनकी क्या होती है? छोटी होती है। विद एवरेज एलिवेशन ऑफ 600 मीटर। यहाँ जितने भी पर्वत मिलते हैं, हिल्स मिलते हैं, उनकी हाइट कितनी होती है? 600 मीटर होती है। समझ गए? वेस्टर्न घाट में जो हिल्स होती है ज़्यादा ऊंची होती है, हाइट इनकी 900 से लेके 1600। और ईस्टर्न घाट में जो हिल्स होते हैं इसके कंपैरेटिवली कम हाइट के होते हैं। और उनकी जो एवरेज एलिवेशन होती है ये 600 मीटर है, मतलब कम ऊंचाई के हिल्स यहाँ मिलते हैं। और यहाँ हाइट के, ठीक है, मोर हाइट एलिवेशन के हिल्स मिलते हैं। अब यहाँ नाम बताया गया है। वेस्टर्न घाट में जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? अनाईमुडी। ठीक है बेटा, जो यहाँ सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाईमुडी। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। इसकी जो लंबाई है 1600 मीटर के आसपास में होती है। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो महेंद्रगिरी, यहाँ जो है महेंद्रगिरी जो है वो क्या है? हाईएस्ट पीक होती है ईस्टर्न घाट की। इसकी जो एवरेज हाइट होती है, यहाँ की जो पीक की एवरेज हाइट होती है महेंद्रगिरी की, वो लगभग 600 मीटर के आसपास में होती है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप इसके लिए लिखोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, या आप ऐसे लिख सकते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।